हाँ तो दोस्तों, कर रहे हैं आप सभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी? अगर नहीं कर रहे हैं तो हम फिर से लेके आ गए हैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव। कुछ क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं फिर से, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं पहले। आप अगर नहीं देखें तो आप जाकर पहले देखिए, क्योंकि बहुत अनिवार्य हो गया आजकल ऑब्जेक्टिव अगर आता है आपको हल करना तभी मार्क्स अच्छा आएंगे, नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका राहुल जैक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आइए देखते हैं 21 नंबर सवाल से शुरुआत करते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कहता है? 21 नंबर सवाल कहता है कि देखिए 21 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि 2, 10 और 20 का लॉसअ और मॉसअ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, लॉसअ और मॉसअ का अनुपात क्या होगा? तो लॉसअ उसी को कहते हैं जो सभी से कटे, जो दी हुई संख्याओं से कटे। तो इसमें सबसे बड़ी 20 है, 20 को कटा के देखते हैं, 2 से कटेगा, 10 से भी कटेगा, यानी कि 20 ही इसका क्या है? लॉसअ है। इसका क्या है? 20 ही इसका लॉसअ है। तो ठीक है, लॉसअ इसी को कहते हैं जो कटे, सभी दी हुई संख्याओं से कटे, यानी कि इसका लॉसअ 20 है। मॉसअ होता है वो चीज़ जो दी गई संख्याओं को काटते। देखो दो ऐसी संख्या है, दो ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को काट सकता है। 2 से ये 2 भी कटेगा, ये 10 भी कटेगा और 20 भी कटेगा, यानी कि 2 इसका क्या है? मॉसअ है। शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है। तो लॉसअ बाई मॉसअ, यानी कि लॉसअ हो गया 20 और मॉसअ कितना हो गया? 2। तो मॉसअ 2, लॉसअ बाई 10, यानी कि 2 से 10 बाई 1, 10 अनुपात 1 जो आंसर होगा वही सही है। 10 अनुपात 1 किस में है? ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं आगे। अब क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 22, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मॉसअ कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है उसको क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। देखिए एक जो है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, ये दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, एक जो है, ये याद रखना हमेशा कि एक जो है वो न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या, यानी कि 2 और 4 का हम लोगों का मॉसअ बताने, 2 और 4 का मॉसअ बताने। चलिए ठीक है, तो 2, 4 का मॉसअ कितना होगा? तो 2, 4 का मॉसअ तो 2 होगा। आप निकाल सकते हैं कि 2 का गुणनखंड 2 गुणे 2 होता है, ये 2 मिल जाएगा, मॉसअ होगा जो दोनों में मिलेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 किस में? 2 है बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 लगातार 23 नंबर सवाल जो है क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मॉसअ क्या होगा? तो 2 लगातार संख्याओं का मॉसअ हमेशा 1 होता है। तो आप इसे निकाल सकते हो उदाहरण से, जैसे मान के चलिए कि 2 और 3, तो 2 और 3 का जब गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड हो भी नहीं करेगा। इसका मतलब कि दोनों गुणनखंड में क्या होगा? 1 शामिल होगा। 4 और 5, तो 4, 5 में भी क्या शामिल होगा? 1 शामिल होगा, यानी कि 1 इसका मॉसअ होगा। दोनों का जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड नहीं होगा। 11 और 12 लगातार संख्या, मतलब कि उसके बाद आने चाहिए। इसका भी गुणनखंड में कोई शामिल नहीं होगा, 1 शामिल होगा केवल। ठीक है, यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि दो लगातार संख्याओं का मॉसअ क्या होता है? 1 होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 24 नंबर सवाल कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो इसके लिए तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना ना पड़ेगा। तो आइए निकाल देते हैं सीढ़ी लगाकर। ठीक है, नहीं देखे हैं, पहले में सिखाए हुए हैं हम। तो 5005 कितना से कटेगा? 5 से तो कटेगा, 1 0 1, 1 से 5 एकम 5, 00 का 00 और 5 का 5। अब ये कितना से कटेगा? तो ये कटेगा 7 से कटा देते हैं। 7 एकम 7, इसमें बचा 3, 30 हो गया यहाँ पे। तो 7 चौक 28, इसमें बचा 2, तो 2 यहाँ पे देंगे तो 21 और 17 के 21। अब ये किससे कटेगा? तो 13 से कट सकता है। 13 एकम 13 और फिर यहाँ से 1 बचा तो 1 यहाँ पे देंगे तो 13 एकम 13, यानी कि इसका कुल मिला के इसका गुणनखंड कितना हो रहा है? गुणनखंड 1 5 हो रहा है, 1 7, 1 13, 1 ये, यानी कि 1 2 3 4 इसका गुणनखंड हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर में कितना दिया है? 4 दिया है, 4 दिया है। देखो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब 25 नंबर सवाल देखते हैं कि कितने 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है?
थोड़ा ये उल्टा सवाल दे दिया है। इसको देखना चाहिए कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य। देखिए इसमें 3 से 2 विभाज्य संख्या है, ये तो 31 भी है और एक 36 भी है। तो पहला ऑप्शन अगर पहले आता है बी, तो बी को मारेंगे। चलिए ठीक है, बी को मारेंगे, सही देख लेना। और इसके बाद है कि 26 नंबर सवाल। तो 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल यदि 817 हो, दो संख्याओं का गुणनफल यदि 817 हो तो उसका मौसा 817 उसका गुणनफल है और मौसा क्या है 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा। तो लौसा बराबर होता है सूत्र लौसा बराबर ए गुणे बी बटा में मौसा, यही तो सूत्र होता है। आज जिसमें से दिया है कि नहीं, ए गुणे बी बराबर कितना दिया है, मतलब दे रखा है ए गुणे बी बराबर 886 70। और 17 से क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे और क्या, मौसा से भाग दे देंगे। मतलब ए गुणे बी बराबर तो 17 से करेंगे, 17 पचे 85 कटा देंगे तो 17 पचे 85, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और इसमें से बचा कितना, तो इसमें से बचा आपका, ठीक है, इसमें से 17 पचे 85 अब बच गया एक, तो ये दे देंगे 17 के 17 और बचा कितना, तो एक इसमें से 0 बचा, यानी कि 0 का 0। 510 कितना में है, डी में है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या है, डी आपका सही है, ऑप्शन डी सही है, 510 होगा। चलिए आगे देखते हैं, कितना नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल कह रहा है कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करें। फिर वही सवाल आ गया, फिर वही सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब है, थोड़ा इसको मिटाते हैं, लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है ना जी, तो देखेंगे तो दोनों का क्या कर देंगे, आइए निकाल देते हैं हम। 6, 22 और कितना, 6, 22 और 6 का आइए 6 का निकालते हैं। तो 6 का क्या होगा, 2 गुणे 3, अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। 8 का क्या होगा, 8 का होगा 2 गुणे, 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए ठीक है, 22 का क्या होगा, तो 22 का होगा 2 गुणे 11। अब कटेगा, नहीं कटेगा। अब इसका क्या है, हमको लौसा निकालना है, मौसा निकालना है, यही ना। तो मौसा उसे कहते हैं जो सभी में मिले, तो ये मिल रहा है ना जी 2 2, यानी कि मौसा कितना है, मौसा HCF बराबर है 2। और लौसा कितना होगा, तो लौसा यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है इसमें, 2, जैसे 2 पकड़ते हैं तो 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, यानी कि 2 का गुणा कितना बार कराएंगे, 3 बार कराएंगे। और बचा क्या है, 2 बचा, अब 2 1 3 बचा है, 11 बचा है, इससे करा देंगे, यानी 3 से करा देंगे और 11 से करा देंगे, जितना आएगा गुणा करके उतना लौसा होगा, यानी 11। ठीक है, अब इसका लौसा हो जाएगा, गुणा करके देखेंगे तो इसका लौसा होगा 264, 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 8 88, 88 गुणे 3 करेंगे जब, तो हो जाएगा 264। तो लौसा बटा मौसा पूछ रहा है ना, यानी कि इसके बटा में मौसा कितना आया है, तो मौसा हम लोग का आया है 2, तो 2 कर देंगे, 2 से कटाएंगे 132 बार में कट जाएगा, 132 बटा 1, यानी कि 132 अनुपात 1 कितना बार कौन ऑप्शन में दे रहा है, 132 अनुपात 1 ऑप्शन ए में दे रहा है, ये सही हो जाएगा। अब है कि 28 नंबर सवाल की 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आइए निकाल लेते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड आसान है, 96 का, जैसे 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कटा देंगे, कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 4 दूनी 8 और 48 दूनी 96, 2 से कटा देंगे 24 दूनी 48, 2 से कटा देंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से कटा देंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से कटा देंगे 3 दूनी 6, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 का कितना हो गया, 2 का 1 2 3 4 5, 2 का 5 गुणे 3, 2 का 5 गुणे 3, तो 2 का 5 गुणे 3 कहाँ है इसमें, 2 का 5 गुणे 3 आया है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं 29 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि 0.3 पर रेकरिंग एक परिमेय संख्या का लघुत्तर रूप क्या होगा। तो ये पहले भी बता चुके हैं कि जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 आएगा, यानी कि 3/9 कटा देंगे तो तीसरी के 9, ऊपर क्या बचा 1/3 ऑप्शन, यानी कि सी सही है इसका, जितना पर रेकरिंग उतना नीचे
9। ठीक है, याद रखना हमेशा। अब कह रहा है 30 नंबर सवाल कि 7 प्लस 3√2 क्या है। तो हम बता चुके हैं पहले वीडियो में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोगफल, गुणनफल, भाग सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि आप बिना पूछे मार सकते हैं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 31 नंबर सवाल पे। 31 नंबर सवाल कहते हैं निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ये भी फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से हमेशा सवाल आता है, थोड़ा आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो √5 तो है नहीं, √5 नहीं है। ये भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुणनफल ये भी नहीं है। ये घटा हो रहा है परिमेय संख्या अपरिमेय ये भी नहीं है। यानी कि 16 का होता है 4, ये है। ठीक है, 16 क्या होता है 4, यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए ठीक है, 32 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो ये चीज़ एक चीज़ याद रखिएगा, 0 से जब पूछेगा, जैसे 50 तक पूछ रहा है, इसका आधा होगा, 25 विषम संख्या होगा। 0 से 100 पूछेगा 0 से, लेकिन तो 50 को विषम संख्या होगा, यानी कि उसके आधा होगा जब 0 से पूछेगा। तो ठीक है, तो 0 से पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 25, इसका ऑप्शन सही है। 0 से आप गिन भी सकते हैं, जैसे कि 1 से लेके 10 तक गिन सकते हैं। जैसे 0 से लेके 10 तक 0 से स्टार्ट करना है ना, तो 1, 3, 5, 7 और 9 कितना हो गया 3 2 5, यानी कि 5 को 10 तक मिल गया। इस हिसाब से एवरेज लगा सकते हैं कि हाँ उतना होगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं 33 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि 5, 15 और 20 का लॉसा क्या होगा। तो कटा के देखेंगे सबसे बड़ा वाला कौन है, 20 है। तो 20 को हम देखेंगे कि 20 कट रहा है, इससे दोनों से नहीं कट रहा है, तो 20 का पढ़ा पढ़ेंगे, 20 दूनी 40 दोनों से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अब 20 के तीसरा बार पढ़ा पढ़े 20 आई 60, 60 इससे कट रहा है, यानी कि 60 इसका क्या है लॉसा है। दी हुई संख्याओं से जो कट जाए वो क्या है लॉसा है। तीनों से कट जाए वही क्या कहलाता है लॉसा कहलाता है। अब मौसा जो तीनों को काट देता है, इसमें ही 5 एक ऐसी संख्या है जो ये तीनों को काट सकता है। 5 से 15 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि मौसा। तो ये हो गया लॉसा, अब 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा मौसा। तो लॉसा और मौसा का अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है, इसका मतलब कि दोनों का भाग देना है। तो 5 से 12 में 60 में भाग देंगे ना जी, तो 12 पचे 60, नीचे कितना बचा 1, 12:1 जितना में दे रहा होगा वही ऑप्शन आपका सही है। तो 12:1 दे रहा है डी में ऑप्शन। ठीक है, और इसको इस सब को मिटा देते हैं, डी में दे रहा है, इसका मतलब कि डी इसका सही है ऑप्शन। ठीक है, तो ये निकालने का एक विधि है कि आप तीनों में से सबसे बड़ा वाला को क्या कीजिए, सबसे बड़े वाले को पहाड़ा पे रहिए और इसको इससे कटाते रहिए। ठीक है, लॉसा निकल जाएगा। अब चलते हैं 34 नंबर के सवाल पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है कि परिमेय है ना, ये मतलब कि घुमा रहा है आपको। तो इसमें देखिए 10 अपरिमेय है, 24 भी इसका वर्ग नहीं है, इसका वर्ग नहीं होता है। 121 वर्ग है किसी का, किसका 11 का, 11 का वर्ग है ना जी, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सही है, डी सही है आपका। ठीक है, डी सही है। अब चलते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल क्या कहता है देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, 35 नंबर सवाल पे आइए चलते हैं। 35 नंबर सवाल कह रहे कि दो संख्याएं ए और 18 का लॉसा दिया है, लॉसा और मौसा इतना है। तो ये एक सूत्र होता है, लॉसा गुणे मौसा बराबर ए गुणे बी। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए वाला सूत्र। तो ए गुणे बी यानी कि 18 गुणे ए, यानी कि 18 ए बराबर क्या 36 गुणे 2 ना। तो 36 दूनी 72, यानी कि 18 ए बराबर 72, ए बराबर ये 18 उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि 72/18, 18 चौक 72, 4 बार में कट गया, यानी कि ए कौन सा संख्या होगा 4 होगा। 4 कितना ऑप्शन में है सी में है, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है। इसको मिटा देते हैं, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 36 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। तो जब 2 गो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब कि 100 अभाज्य संख्या है, और 100 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है 1 होता है। ऐसे भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में केवल एक ही शामिल, जैसे 3 5 है ना, इसका गुणनखंड में केवल एक ही, इसका गुणनखंड कोई होगा नहीं कटेगा, इसमें गुणा कराना होता है, यानी किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 होता है। ठीक है, 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा भी 1 होता है, और 2 गो अभाज्य संख्या है तो ये भी मौसा 1 होगा। उसके बाद है कि 37 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 37 नंबर सवाल कि
कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे बड़ी भाज्य संख्या का गुणनफल बताए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, जो किसी से नहीं कटता है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है 4, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाला है। एक जो है वो कुछ भी नहीं है, भाज्य नहीं है ना अभाज्य है, ठीक है, उसको दूसरे कैटेगरी में रखा गया है। तो इसी दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। तो 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। उसके बाद है, चलते हैं आगे चलेंगे, कितना 38 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, 29, 25। तो अभाज्य संख्या जो अपने से कटे और नहीं तो 1 से कटे। तो 29 जो है ये किसी से कटेगा जी, नहीं कटेगा। 25 तो कट जाएगा, 16 भी, 15 भी कट जाएगा, यानी कि 29 आपका सही है। अब 39 नंबर सवाल पे चलते हैं। 39 नंबर सवाल कहता है कि 3.27 पे रेकरिंग एक कैसी संख्या है। तो पूर्णांक प्रकृति दोनों में से हमको चेक नहीं करना है, परिमेय और अपरिमेय में से चेक करना है, ठीक है, इसमें से चेक करना है। तो देखिए, जिस पर इसमें 2 कंडीशन होता है, जो शांत हो, शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है कि नहीं होता है। अशांत में 2 किस्म का दशमलव प्रसार होता है, एक आवासनी जिसको बोलते हैं, आवर्ती, एगो अनावर्ती, आवर्ती एक अनावर्ती। ये 2 चीज़ें होता है, इसमें ध्यान रखना, जिसमें से ये 2 चीज़ें परिमेय कहलाता है, ये दोनों, आवर्ती वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। यानी आवर्ती और अनावर्ती वाला केवल क्या, अनावर्ती वाला केवल अपरिमेय होता है, ठीक है। अनावर्ती में कौन आएगा, जैसे कि 4.12, इसे 4 देखो, एक आ नहीं रहा है जी, 4.12, फिर आएगा 1, 2, मैंने डॉट 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 रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, वो अनावर्ती कहलाता है। यही एक केवल अपरिमेय होगा, नहीं तो दोनों क्या होगा, परिमेय होगा। यानी कि रेकरिंग वाला भी परिमेय होगा और बिना रेकरिंग वाला भी परिमेय होगा। 2.42 अगर है तो ये भी परिमेय है, और अगर इस पर रेकरिंग है तो भी परिमेय है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है, कि दोनों परिमेय वाला, दोनों रेकरिंग वाला भी या बिना रेकरिंग वाला भी परिमेय होता है। केवल जो डॉट डॉट वाला अपरिमेय होता है, यानी कि ये कौन सा संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी बी ऑप्शन सही है। अब 40 नंबर पे चलते हैं। करें किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो सकता है। तो सम संख्या का रूप इसमें सबसे अच्छा है कि आप रख कर देख लीजिए, m के जगह पे क्या रख लीजिए, 2 रख लीजिए। 2 दूनी के 2 + 2 4, ये तो अभी फॉलो कर रहा है, लेकिन 3 रखेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा। ये सम संख्या थोड़ी है, नहीं है ना। अब इसमें रखते हैं 2, तो 2 दूनी 4, 1 5, ये सम संख्या नहीं है। इसमें 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 -1 3, ये भी नहीं है। यहाँ पे जब जितना भी संख्या रखेंगे, 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 3 रखेंगे 3 दूनी 6, 4 रखेंगे 4 दूनी 8, यानी जितनी भी संख्या यहाँ पे आ रही है क्या है, सम संख्या आ रही है, यानी कि 2m के रूप का होता है। कैसा रूप का होता है, 2m के रूप का होता है, 2m के रूप का हो सकता है सम संख्या के लिए, ठीक है। 2 से किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, सम संख्या होगा। तो 2 ये ठीक है। तो चलिए आज 20 को करा दिए हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि कैसा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो बार बार आए तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आगे हम बनाएंगे, ठीक है। आपकी सहायता करेंगे, जरूर करेंगे, जितना हो सके उतना किया जाएगा यहाँ से। धन्यवाद।